सम्मानित मुल्क के सम्मानित मालिकों को सुभाष बोध की ओर से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं यहाँ शमशान घाट पर हूँ जो नंगला रामकिशन स्थित जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला के अंतर्गत आता है और यहाँ दीपदानोत्सव एक विशेष तौर पर मनाया जाता है। अलग अलग मत हैं, अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है कि ये राम के अयोध्या वापसी के समय पे ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कोई कहता है कि कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध के आगमन पर ये दीपदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कोई जैन समाज के लोग कहते हैं कि ये हमारे महावीर स्वामी के निर्माण के उपलक्ष्य में लाड़ू महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। भारत हमारा विभिन्नताओं का देश है, जहाँ सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान है, सभी धर्म बराबर से मान्यताएं प्राप्त करते हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारे इस नंगला रामकिशन में यहाँ जितने भी जो नंगला रामकिशन, नंगला रति, नंगला झम्मन, नंगला सोना यानी जितने भी पास के जो गांव लगे हुए हैं, उस गांव के लोग यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं और यहाँ दीपदान उत्सव बनाते हैं। यहाँ झालर और जितनी भी शमशान में बनी हुई समाधियां हैं या उनके स्थान हैं, वहां पर अच्छे से उसकी साफ सफाई करते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। अगरबत्ती, धूप पूजा सभी प्रकार की, जो लोग हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं वो अपने स्तर से करते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो अपने स्तर से करते हैं। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर के जो मिशनरी लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से मानते हैं। हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये भारत विभिन्नताओं का देश है। हमारे बीच में कुछ नौजवान साथी खड़े हुए हैं। ये सूरज जी हैं। सूरज जी, दीपावली का त्योहार आप किस रूप में मनाते हैं? बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। यहाँ पे सब लोग है, हमारे भाई खड़े हुए हैं, बड़े वाले भैया जी है, यहाँ सब लोग है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत महत्वपूर्ण से मनाते हैं। जो सुविधा होती है। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। कोई भी त्योहार होता है, कोई भी पर्व होता है, तो वो मान्यताओं के रूप में होता है। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि आखिर दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दीपावली एक अपना हिंदू देश है, जो अयोध्या की तरफ से जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे भगवान श्री राम, तो उसे इसे दीपावली को शुभ मानते हैं और उसी लिए इसे मनाया जाता है। कुछ कहते हैं सत्य, पर विद्वानों के हिसाब से अगर भगवत गीता के हिसाब से देखा जाए तो भगवान 14 वर्ष का वनवास दीपावली पे ही आए थे। वही हम उसी तरीके से इसे धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि दीपावली वाले दिन यानी कि कार्तिक अमावस्या के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या वापसी आए थे। और तो राम के आगमन पर अगर ये दीपावली मनाई जाती है तो फिर राम और सीता की पूजा क्यों नहीं की जाती, जबकि लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है? इसलिए की जाती है कि जो लक्ष्मी है वो धन की देवी है। इसमें अगर गणेश भगवान भी होते हैं, जो शंकर भगवान के अवतार हैं, जो उनके पुत्र कहलाते हैं। और जो विश्वकर्मा हैं, उनने अगर रचना की थी और इसीलिए लक्ष्मी पूजा, इसीलिए अगर दीपावली को धन दौलत के लिए। मनगढ़ंत कहानी से काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा प्रश्न था, आपने बोल दिया है, मेरा प्रश्न था अगर राम अयोध्या आए थे तो फिर राम और सीता की पूजा क्यों नहीं, लक्ष्मी गणेश की क्यों नहीं की? ये इतना अगर जो मानते हैं वो जिस तरीके से मनाते हैं, जो हमारे। अच्छा, आप लक्ष्मी को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? मेरे भाषण सुनेगा, इनके भाषण गाने हुए नहीं, भाषण ऐसे देंगे भाई। अगर चलो, हमने मान भी दिया यार, सही हमारी। अब ये बताएं, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और जब हम अपने घरों पर इतना प्रकाश कर लेते हैं, इतनी झालर डाल लेते हैं, जैसा आज यहाँ पे आप देख सकते हो, इतनी झालर वालर सब सजावट हो रही है, सब हो रही है, तो क्या वो लक्ष्मी इतनी रोशनी में किसी के घर पे आ सकती है? क्या नहीं आ सकती? नहीं आ सकती ना। जब लक्ष्मी घर पे नहीं आ सकती, और दूसरी बात, पटाखे की आवाज से कोई भी पंछी हो, चाहे वो उल्लू ही क्यों ना हो, तुरंत आप बजा दीजिए, बम को बजा दीजिए तो तुरंत उड़ जाएगा। तो जब इतने ढेर सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, ढेर सारी रोशनी हो जाती है, इतना सारा कुछ हो जाता है, तो उल्लू कैसे आएगा? जब उल्लू। और वहीं हिंदू मान्यता के लोग अलग स्तर से मनाते हैं, वहीं जैन समुदाय के लोग अपने स्तर से मनाते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें दो चीज और हैं
जैसे दीपावली आती है, अली का नाम भी आता है और दीपावली भी आती है हमारे लिए। जैसे इनका रमजान आता है उसमें हमारा राम का नाम आता है, उसका भी तो कोई कारण शुभ होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होगा। दीपावली में अली का नाम आता है और जो है वो आती है, रमजान आते हैं उसमें राम का नाम आता है, तो इसीलिए ये है एक दीपावली में हमारे नाम के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन्होंने प्रश्न का जवाब थोड़ा सा मोड़ दिया है। अब मैं उस मोड़ के ऊपर ही अलग चला गया है, वो रूल अलग चला गया। दीपावली जो जैसे जब इन्होंने अलग मोड़ दे दिया है, अलग रास्ता दे दिया है, क्योंकि जब ये कहने लगे हैं कि दीपावली में अली का नाम आ रहा है, ऐसी रमजान में रम का आ रहा है, यानी राम का नाम आता है, तो मैं आपका इस प्रश्न जो आपने उठाया है इसका और थोड़ा सा रुख मोड़ दिया है, इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन नामों के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। हम दीपावली त्योहार कहते हैं ना? हाँ कहते हैं। अब इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? संधि विच्छेद का इतना क्या नहीं है। त्यो धनहार बराबर त्योहार। अगर इसको हम हमारा सबका बराबर, अगर सबके अगर अनुवाद अगर हम करते हैं तो त्यो माने तुम्हारी होता है और हार माने पराजय या हार होता है। अगर आपके सवाल से अगर मैं मतलब जुड़ा हुआ ये प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। अब ये हमारी हार कैसे होती है? क्योंकि भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार की बात करने लगा हूं मैं, इस समय में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बनाए हैं हिंदुओं के हिसाब से। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। जो ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत है, जो सनातनी आपको कहते हैं, वो 4 वर्णों की बात करते हैं, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय उससे नीचे है, फिर वैश्य उससे नीचे है और शूद्र सबसे नीचे है। अब अगर इन सब चीजों की बात की जाए, अब ये तुम्हारी हार कैसे है? अब जैसे त्योहार की बात आ गई, तो त्योहार का मतलब होता है यहाँ के जितने भी मूल निवासी शूद्र थे, शूद्र में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये सारे के सारे लोग शूद्र हैं। वो चाहे किसी भी 6743 जातियों में विभाजित हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारे के सारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार सारे शूद्र हैं। और ये शूद्र जो है पहले यहाँ के शासक हुआ करते थे, क्योंकि जैसे दशहरा, अब दशहरा का मतलब क्या होता है? दशहरा पे जैसे दशहरा का मतलब क्या है? जो बात जो बनी है दशहरा, तो दशहरा कहाँ से आया? यानी 10 मौर्य शासक राजाओं को हराने वाला दशहरा दिन हो गया। वो मौर्य वंश के जो राजा थे, वो सम्राट अशोक के वंशज हुआ करते थे। उन राजाओं को वो हराने के बाद, यानी छल कपट से हराने के बाद, जैसे पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य जो 10वें शासक थे। गाइस, यहाँ अब थोड़ी सी मस्ती होने लगी है, क्योंकि बात कुछ लंबी है और भी हम लोगों से परिचय कराएंगे। हमारे बीच में अब आ चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इनके सर से ऊपर जाएंगी, ये नहीं समझ पाएंगे, तो कोई बात नहीं है। हमारे बीच में एक कॉमेडियन मौजूद है। कोई भी हो, हमारे गरीब आदमियों को कोई नहीं सुनता। हम तो मर गए, अभी नहीं मरे, 2 बच्चे हैं। बिजली विभाग क्या कर रहा है?